दोस्तों उत्तराखंड के उत्तराकाशी से अभी एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है कि दोपहर में 1:45 बजे वहाँ पर एकदम से फ्लड्स आती हैं और लैंडस्लाइड हो जाता है। पता पड़ा कि घर के घर उस लैंडस्लाइड के अंदर बिल्कुल समा गए, दब गए। बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स तो अभी तक यही बता रही है कि 4 जनों की डेथ गई है और 50 जने अभी मिसिंग है। बट पॉइंट इज कि अभी भी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। कितने लोग बह चुके हैं, कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, ये अभी रिवील करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी इनके पर्सनल्स काम कर रहे हैं लगातार कि कैसे भी करके जितना भी हम जानें बचा सकते हैं उनको बचाया जाए। ये अपने आप में बादल फटने की वजह से ये इवेंट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट एक अपने आप में बहुत ही कॉमन फिनोमेना आज के टाइम पे डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हिमालयन रीजन्स में, जहां पर अभी रिसेंटली शिमला में इस तरीके से इंसिडेंट देखा गया था। उसके पहले भी हिमाचल प्रदेश के कई एरियाज में, और उसके पहले 2013 में उत्तराखंड का भी केस आपको याद होगा, केदारनाथ वाला। और अब लेटेस्ट देखें तो हमें उत्तराकाशी में यहां पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराकाशी में एक धाराली विलेज है, वहां पर एक नाला फ्लो करता है जो कि फिर भागीरथी रिवर में ले जाकर के अपना पानी डालता है। उस नाले में एकदम से पानी का लेवल बढ़ा और पूरे गांव को तहस नहस करते हुए ये मलबा आगे निकल गया। वहां पर एक आई विटनेस ने तो ये कह दिया कि 1978 के लगभग पिछली बार यहां पर ऐसा इवेंट देखा गया था 5 अगस्त के दिन ही। तो बोला 5 अगस्त का दिन बहुत ही ज्यादा बेकार निकला है अगर हम 2 सालों की बात करें इस पर्टिकुलर एरिया में। जानेंगे कहां पर किस तरीके से ये इवेंट इवॉल्व हुआ, साथ ही साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है हिमालयन इकोसिस्टम में, क्या ज्योग्राफिकल एंगल है, क्या यहां पर एंथ्रोपोजेनिक एंगल्स हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWOnlyIS की तरफ से अगर 2026 की जो लोग भी टारगेटेड ईयर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं तो सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन है। इसमें आपको जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप तीनों मिल जाएंगी। और कोई डाउट फिर भी आता है कि भाई ये कोर्स है क्या, मुझे तो और कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहां आप कॉल कर लीजिए। और सीधा आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो लिंक है वो भी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डर या डाउट नहीं रखना है, पहले सारी चीजें क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। तो बात कुछ ऐसी है कि उत्तराकाशी पुलिस उत्तराखंड के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है ट्विटर एक्स पे कि उत्तराकाशी हरसिल क्षेत्र में खीरगाड़ का नाम का ये नाला, ठीक है, उसका जल स्तर बढ़ने की वजह से धराली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस, एसडीआरएफ, आर्मी, ठीक है, या आपदा दल वो मौके पर अभी राहत कार्यों के लिए लगे हुए हैं। वहीं साथ में ये भी कह दिया कि नदी जो है भागीरथी नदी जिसके किनारे पर ये सारा इंसिडेंट हुआ है, बोले उससे आप दूरी बना करके रखें क्योंकि नदी अभी उफान पर है। चाहे बच्चे हो, मवेशी हो, उनको नदियों में ना उतारें, नहीं तो क्या होता है कि एक की जान बचाने के चक्कर में पता पड़ता है कि 2-3 और चले गए। इन दृश्यों को देख करके आप समझ सकते हैं कि तबाही कितनी खतरनाक रही होगी। ये लैंडस्लाइड ऊपर से होता हुआ आया था, बिल्कुल स्टीप स्लोप से, और पूरे घरों को बिल्कुल बर्बाद करते हुए बीच से चीरता हुआ निकल गया। पर सवाल यह आता है कि क्या इसके लिए प्रकृति ही जिम्मेदार है, समझेंगे। बट यहीं पर आगे देखें तो अभी फिलहाल के टाइम पे तो ये बोला जा रहा है कि एक तो ये कि अफेक्टेड एरियाज जो हैं वो गंगा जी, ठीक है, मुकबा एरिया में गंगा जी एक पर्टिकुलर लोकेशन आप कह सकते हैं, वहाँ से आप कह सकते हो गंगा जी वाला एरिया है ना, गंगोत्री है ना, वहाँ से ये कनेक्टिविटी टूट गई है। यहाँ आप देखो मोटा मोटा ये उत्तराकाशी है। उत्तराकाशी से आप जैसे से भागीरथी रिवर के पैरेलल आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सुक्की वाला रीजन है ना, यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो गंगोत्री आता है। और इस पर्टिकुलर एरिया में ये इवेंट इंसिडेंट देखने को भी मिला है, जिसकी वजह से गंगोत्री भी एकदम कट ऑफ अभी हो रखा है, ठीक है। आपको पता है हमारे 4 जो छोटे धाम हैं वो चारों के चारों धाम आपके उत्तराखंड हिमालयाज में लोकेटेड है, और गंगोत्री जाने के लिए आपको उत्तराकाशी होते हुए जाना होता है। तो उस केस में यहाँ पर ये एकदम कट ऑफ भी हो गया है, जो अपने आप में कंसर्निंग है कि कितने टूरिस्ट वहाँ पर उलझे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो आया है कारण वो क्या था
खीर गाड़ करके वो ड्रेन एरिया जहाँ से वाटर फ्लो एक्सेस में हो गया और जिसके चलते ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हरसिल गांव में। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस, ठीक है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, रेस्क्यू फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ से निकाला जाए। ये इवेंट हुआ आज के ही दिन 1:45 के लगभग। ठीक है, पता नहीं कितने लोग अभी मलबे के नीचे दबे हैं, कितनी जानें गई हैं, समय बताएगा। बट वही चीज़ है कि इसके पीछे हमें चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है। वैसे लीडर्स की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपनी तरफ से बताया कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से धराली उत्तरकाशी के अंदर। ये वाकई में बहुत दुखद है। कोशिश पूरी चल रही है कि सेफ्टी इंश्योर की जा सके। 16 मेंबर की आईटीबीपी की जो फोर्स है वो भी आ गई। ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने भी इस बात की सुध ली है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के साथ मेरी बातचीत हुई है और जो धराली में जो कुछ भी हुआ है उसको हम कैसे भी करके मैनेज करें, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हुई है या फिर ख़त्म हो गई, उनके साथ में कॉन्डोलेंसेस शेयर किए हैं अपने। इसके साथ में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी को कहा कि जितनी सहायता की ज़रूरत है आप बता दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि ये हिमालयन इकोसिस्टम में हो क्या रहा है। देखो, इसके पीछे हमें समझना होगा सबसे पहले हिमालयन इकोसिस्टम की ज्योग्राफी। आपको ध्यान है वो हिमालयाज जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनकी टॉप जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। रही सही में वहाँ की जो, अगर हम टॉपोग्राफी की बात करें तो स्लोप्स बड़े स्टीप है, खड़े ढलान है, तो थोड़ा बहुत भी पानी अगर गिरता है एक्सेस में तो ऑटोमेटिकली लैंडस्लाइड होना लाजमी है। रही सही में आज है मॉनसून की बात करें तो इस टाइम पे बिल्कुल पीक सीजन चल रहा है। और सबसे अजीब बात क्या है कि मॉनसून सीजन में ही हिल स्टेशन घूमने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ पर फिर बाद में इस तरीके के हादसों के शिकार भी बन जाते हैं। तो ऐसे में इंटेंसिव हैवी रेनफॉल और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड मैनर में गिरना, स्टीप स्लॉप, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, इसके चलते ही ये लैंडस्लाइड और ये जान माल की तबाही के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करें तो देखो एक पर्टिकुलर एरिया में, मोटा मोटा मैं बात करूं ना तो 1 घंटे में अगर 100 mm या उससे ज़्यादा बरसात हो गई ना किसी भी एक रीजन में, आप मान के चलो वो क्लाउड बर्स्ट की तरह माना जाता है। ये सडन और हैवी पोरिंग होती है वाटर की। इसके अलावा हिमालयन इकोसिस्टम में आपको ध्यान है रेनफॉल का सबसे बड़ा कारण है ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ी एरिया है भाई, मॉनसून टाइम पे वैसे ही क्लाउड्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो वहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से रेनफॉल होगा ही। और रही सही में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। आज के समय टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और हवा में जो पानी फ्लोट करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, नतीजतन ज़्यादा रेनफॉल। इसके अलावा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा कारण है दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स। भाई सीधी बात है, आप अनप्लान्ड मैनर में अर्बनाइजेशन को प्रोमोट कर रहे हो, वो भी पहाड़ी एरिया में। आप लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, वो भी पहाड़ी एरिया में। आप लगातार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पानी को रोक रहे हो और वहां पर एकदम से पानी की एक्सेस में क्वांटिटी बढ़ गई तो उसका फ्लो करना एकदम से फ्लड का कारण बनता है। तो ये कई कारण है जो सीधा इशारा करते हैं कि मानव जनित चीजें भी ऐसी हैं जिनके चलते मानव खुद भुगत रहा है अपनी इन प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड की बात मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि यहां पर हैवी रेनफॉल होता है, क्लाउड बर्स्ट के टाइम पे फ्लड्स आते हैं तब ज़्यादा। रही सही में हिमालयन इकोसिस्टम सिस्मिकली एक्टिव रीजन में है तो यहाँ पर चीज़ें स्टेबल नहीं रहती, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको एक लैंडस्लाइड के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इन सारे इवेंट्स के लिए, जैसे कि हम ज्योग्राफी को ब्लेम करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं। तो ये चीज़ तो देखो, उत्तराखंड का जो इवेंट हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था 2013 में केदारनाथ वाली फ्लड्स का, तो मंदाकिनी में जब आई थी तब भी ये बात बोली गई थी कि भाई थोड़ा सा रेगुलेटेड मैनर में करो काम को। बट यस, टूरिज्म इतना हो रहा है, आप वहाँ पर अर्बनाइजेशन को इतना प्रमोट कर रहे हो, तो हिमालयन सिस्टम इतना स्टेबल थोड़े ना है। तो ये सिचुएशन है सारी की सारी। खैर, जिनकी भी जान गई या फिर जो भी बहुत मुश्किलों में है, उनको सहायता जल्दी से जल्दी पहुंचनी ज़रूरी है। जिनकी जान चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट यस,
इन चीज़ों से लर्निंग्स बहुत ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।